गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे फन के टेक चैनल पे। आज हम लेके आए हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज है डे 10 में हम आज करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट S3 ऑब्जेक्ट लेवल, जो भी ACLs रहेंगे वो सारी चीज़ें। यार S3 में हमने बहुत कुछ सारी चीज़ें देख चुके थे गाइस। सो इसी दौरान आज हम करेंगे। हमने आई थिंक पहले देखा था बकेट ACL भी, बकेट ACL देखा था। और इससे मैं वापस से कंटिन्यू करूंगा। और उसके साथ साथ आज साथ साथ S3 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ACL भी देखेंगे गाइस। आज साथ साथ उसके साथ ऑब्जेक्ट ACL भी देखेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ACL कंटिन्यू करने जाएंगे। ऑब्जेक्ट ACL और बकेट ACL में क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी पता चल जाएगा। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। आपको जैसे कि पता ही है, हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल से ही करेंगे और थ्योरी पे कम फोकस करेंगे। और थ्योरी आपको बताया जाएगा इंटरव्यू पर्पस के लिए। लाइक जैसे कि अभी इंटरव्यू पर्पस में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन S3 बकेट ACL एंड ऑब्जेक्ट लेवल ACL। ठीक है, तो आपको इसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होगा। और वो एक्सप्लेन आप कैसे करोगे तो आपको पता चली जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चले आ जाइए अपने कंसोल पर, एस द AWS कंसोल पर। S3 पे जल्दी से क्लिक कर दीजिए। S3 पे क्लिक करने के बाद, जैसे कि हम S3 पे आ चुके हैं, S3 पे आने के बाद आपको तो पता ही होगा क्रिएट बकेट कैसे करते हैं। और फटाक से क्रिएट बकेट के पे आ जाइए, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम अपना यहाँ पे बकेट नेम देते हैं। बकेट नेम यहाँ पे यूनिक ग्लोबली होता है, तो आपको ग्लोबली नेम देना है। आपको पहले से ही फर्स्ट वीडियो से ही आपको मैंने बताया था, फर्स्ट AS3X3 के एक लेक्चर से ही आपको बताया था कि ये यूनिक और ग्लोबली होता है। तो हम दे देते हैं फटाक से, हाँ यूनिक और ग्लोबली हम इसको फुलफिल कर देते हैं। जैसे कि हम फुल कुछ नहीं करना है, डिफॉल्ट आपको नाम देना है और क्रिएट बकेट करना है। क्रिएट बकेट, अगर इफ इट इज अवेलेबल तो मुझे मिल जाएगा, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है और मेरे केस में मुझे ये मिल गया है। और जैसे ही मुझे ये मिलता है मैं बकेट के अंदर जाता हूँ। बकेट के अंदर जाने के बाद मैं अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ वैसे ही मैं मेरे पास एक फाइल है HTML index.html करके, जो मैंने पहले क्रिएट करके रखा था। आई होप आपने भी क्रिएट करके रखा हो, और अगर नहीं रखा हो तो आपको पता ही है कि कैसे क्रिएट करते हैं सिंपल HTML फाइल। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने ऐड फाइल्स पे। ऐड फाइल पर जैसे कि index.html मुझे यहाँ सामने ही दिख रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये मुझे दिख जाता है कि यहाँ पे अपलोड के लिए तैयार है। वैसे ही अपलोड कर देता हूँ गाइस। अपलोड करने के बाद तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ पे ये अपलोड दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो फिर हम डायरेक्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। हम स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्टिंग करते हैं वो तो आप देख ही चुके रहेंगे। वो एक बार मैं आपको वापस से रिवाइंड करवा देता हूँ, और एकदम इजी तरीके से, तो आपको भी इजी हो जाएगा वो। तो जो भी स्टैटिक वेबसाइट, ये स्क्रॉल करने के बाद स्टैटिक वेबसाइट आ जाता है। स्टैटिक वेबसाइट आने के बाद यहाँ पे हमको अनेबल क्लिक करना होता है। अनेबल क्लिक करने के बाद होस्टिंग टाइप में होस्ट और स्टैटिक वेबसाइट आपको रखना है। होस्ट और स्टैटिक वेबसाइट ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं गाइस। तो स्टैटिक वेबसाइट करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं इंडेक्स, जो भी हमारा फाइल का नेम है। मेरा फाइल का नेम index.html है। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, तो आप ध्यान से उसको फिल करिएगा। ठीक है गाइस, index.html के बाद यहाँ पे हम सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। सेव चेंजेस इंश्योर करिएगा ये नेम परफेक्ट होना चाहिए गाइस। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका वेबसाइट होस्ट नहीं होगा गाइस। स्टैटिक वेबसाइट होस्ट, ओके। तो फिर हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे एक लिंक मिल चुका है, एंड पॉइंट मिल चुका है, जिससे हम अपना जिससे हम अपना वेबसाइट यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपना वेबसाइट देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होता है। न्यू टैब ओपन होने में यहाँ पे 403 फॉरबिडन का एरर आता है। ये एरर तभी आता है जब कि हमारा परमिशन रोकता हो। यहाँ पे परमिशन कुछ तो रोक रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है परमिशन में। तो चलिए देखते हैं परमिशन में, टैब में आके परमिशन परमिशन परमिशन। तो यहाँ पे आने के बाद हम परमिशन पे आ जाते हैं, परमिशन के टैब पे। परमिशन के टैब पे आने के बाद देखिए गाइस, यहाँ पे ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस ऑन रखा हुआ है। तो ये ऑन नहीं होना चाहिए, इसको ऑफ करना चाहिए। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके हम इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद यहाँ पे हम सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस के बाद यहाँ पे हम कंफर्म करके
कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म होने के बाद जैसे ही ये सक्सेसफुल एडिट पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट दिखता है तो हम ओके, फिर हम और एक बार ट्राई करेंगे कि क्या मसला है इस चीज़ का। वापस से मुझे, मेरे केस पे तो ये मुझे वापस आ रहा है। आपके केस में आई थिंक आपका वेबसाइट होस्ट हो गया होगा। कि सच में हो गया है गाइस, तो मुझे कमेंट कमेंट करके बताइए गाइस, हाँ कि मेरे केस में हो गया है करके, ठीक है गाइस। तो चलिए, क्या एरर है मुझे देखना पड़ेगा इस चीज़ में। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि हाँ, अरे यहाँ पे तो मैंने पब्लिक एक्सेस बंद कर दिया है, बट मैंने पॉलिसी नहीं दी है गाइस। तो मुझे यहाँ पे एक पॉलिसी देनी होगी। पॉलिसी देने के लिए ये ऑलरेडी पॉलिसी लोडिंग ले रहा है। पॉलिसी लेने के लिए मुझे एक पॉलिसी लिखना पड़ेगा पब्लिक गेट का। तो मेरे पास तो मुझे कोड याद नहीं है, आपको भी केस पे याद नहीं होगा और आपको याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है गाइस। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन टीम देती है आपको। आपको इस चीज़ का कोई भी फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इतना सारा कोड, अरे मैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग में मुझे कोड याद रखने की ज़रूरत है या नहीं है। तो आपको ज़रा रद्दी भर का भी कोड ज़रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये आपको एप्लीकेशन टीम दे देगी। आप एप्लीकेशन टीम से जैसे ही मांगोगे, और आपको थोड़ा बहुत कोड पढ़ना आना चाहिए गाइस। इन फ्यूचर के लिए अगर आप मैनेजर लेवल पर का जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत कोड पढ़ना आना चाहिए। तो इसलिए आप थोड़ा, मैं बोलूँगा मेरे सजेस्ट में आपको थोड़ा बहुत कोड कर लेना चाहिए। HTML बेसिक्स, CSS, जावास्क्रिप्ट जो भी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक कैट ऑब्जेक्ट AWS कोड। तो हम थोड़ा जैसे ही हम नीचे करेंगे, अरे हमको यहाँ पे तो कोड ऑलरेडी अवेलेबल, गूगल बाबा तो हमें सारा का सारा कोड दे ही रहा है, तो उस चीज़ का टेंशन लेना क्यों है। तो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं गाइस, जो भी हमारा बकेट का नेम है, आपको जैसे ही मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यूर बकेट नेम को हटा के यहाँ पे हम अपना बकेट का नेम दे देंगे फन। मेरे केस में fun-5566 है। वैसे ही हम fun-66 देने के बाद हम सेव चेंजेस करेंगे। सेव चेंजेस के बाद आई होप मेरा वेबसाइट चल जाना चाहिए गाइस। देखते हैं कि मेरा वेबसाइट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, क्या ये तो मेरा वेबसाइट ओपन हो गया है गाइस। वेलकम टू माय फन गेट चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। और हालांकि इतना मैं मेहनत के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइस प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और अब जो जरूरतमंद दोस्तों को जिसको AWS सीखना है, जिन्हें AWS का ए नहीं है पता है, वो डे 1 से लेके डे 30 तक मेरा ये जो सीरीज चलेगा वो कंप्लीट करने के बाद आई होप उनको AWS आ जाएगा। तो इसमें ये ट्विस्ट है गाइस। ये तो हुआ स्टैटिक वेबसाइट विथ इसमें बकेट लेवल। ये जो भी आपको मैंने बताया ये है बकेट लेवल ACL, ठीक है। ये है बकेट लेवल ACL था। आपने गया स्टैटिक वेबसाइट को एनेबल किया। स्टैटिक वेबसाइट एनेबल होने के बाद आपका ये सारी चीज़ें दिखने लगी। ये हो गया आपका बकेट लेवल ACL। इसका इसका अब आपको करना है ऑब्जेक्ट लेवल ACL। ये आप कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट लेवल ACL के लिए करने के लिए ऑब्जेक्ट लेवल ACL हम ऐसे करेंगे कि गाइज यहाँ पे सबसे पहले, चलो ये मान लेता हूँ कि मुझे ये कोड वर्ड नहीं लिखना है। ये कोड वर्ड बहुत हैप्टिक होता है। अरे यार बहुत सर दर्द है, ये कहाँ से कोड लेके आऊँ, ये क्या क्या लिखा है पब्लिक रीड गेट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दिस, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे आएंगे। बेसिकली यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर्टीज में जाके हम बोलेंगे अरे यार ये सब लफड़ा नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मेरा वेबसाइट होस्ट होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे इसको है ना डिसेबल कर देंगे गाइस। इसको डिसेबल मुझे ना एनेबल करना ही नहीं है। यहाँ पे एनेबल करके मुझे अपना वेबसाइट होस्ट करना ही नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस करने के बाद आई होप ये चलने लगे। देखते हैं गाइस ये चलता है या नहीं चलता है। अरे गाइस ये तो 404 एरर दे दिया। इसको तो वेबसाइट मिल ही नहीं रही थी, पहले तो मिल भी रही थी, अभी तो मिल भी नहीं रही है गाइस। इसे 403 का एरर दे रहा था, तभी तभी परमिशन रोक रहा था। अभी 404 मतलब पेज ही नहीं मिल रहा है उसको। तो पेज नहीं मिल रहा है तो हमको स्टैटिक वेबसाइट तो करना नहीं है गाइस। हम स्टैटिक वेबसाइट से उब गए हैं। इतना सारा कोड कौन लिखेगा गाइस, है ना, राइट? आप सब एग्री करते हो या कि नहीं करते हो? आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है गाइस। तो हम आ जाते हैं अपने परमिशन केस में। हाँ, जैसे ही हम अपने प्रॉपर्टीज के इसमें चले जाते हैं, प्रॉपर्टीज के इसमें जाने के बाद हम उसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल जो एनेबल था उसको डिसेबल कर देंगे। एनेबल से डिसेबल के करने के बाद फिर उसके बाद हम परमिशन पे आ जाते हैं। परमिशन पे आने के बाद हम जो भी हमारा ब्लॉक एक्सेस जो भी था उसको हम ऑफ पे ही रखेंगे। कहाँ है? इसको हम ऑफ ही रखेंगे। और हमको ये नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट कर देंगे गाइस।
जैसे ही हम इसको डिलीट करते हैं हमारा पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के बाद यहाँ पे आपको दिखता है इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट ओनरशिप, ये ऑब्जेक्ट ओनरशिप दिख रही है गाइस, यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। अब हम करने जाएंगे असली ऑब्जेक्ट लेवल अपना एसीएल, ऑब्जेक्ट लेवल एसीएल करेंगे, ठीक है। तो हमको एसीएल को वो करना है, एसीएल अनेबल करना है। एसीएल अनेबल करने के बाद यहाँ पे जो एक्नॉलेज दैट एसीएल विल बी रिस्टोर्ड, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमको डायरेक्ट सेव चेंजेस करना है। यहाँ पे हम सेव चेंजेस जैसे ही करते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम सेव चेंजेस करते हैं, आपको थोड़ा सा मशक्कत करते हुए थोड़ा सा हल्का सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इतनी देरों से। ये एसीएल क्या होता है? एसीएल होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट गाइस, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सो ये एसीएल अब भी आपको समझ में आएगा कितना इम्पोर्टेंट है ये एक्सेस, जिसको हमको एक्सेस देना है पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सेस देने के लिए ये एसीएल काम आती है गाइस। तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको जो दिख रही है एवरी वन पब्लिक एक्सेस, तो हम ये लिस्ट पे भी टिक करेंगे और रीड पे भी टिक करेंगे और हम इसको चेकबॉक्स पे कर देंगे आई अंडरस्टैंड दैट इफेक्ट। जो भी इससे होता है मैं उससे सब कुछ सहमत हूँ, मुझे इसे चेंजेस करना है। तो रीड एंड लिस्ट पे टिक करने के बाद जैसे ही आप रीड एंड लिस्ट पे टिक करते हो, और चलिए देखते हैं कि मेरा पेज आ रहा है कि नहीं। ओ यहाँ पे तो नहीं आ रहा है गाइस। अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे बड़ी देखते हैं, आगे की कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे फनके पे आ जाते हैं। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के टैब पे आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स के टैब पे आने के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा मेरे केस पे थोड़ा टाइम ले रहा है, आपके केस पे आई थिंक जल्दी हो जाए। और यहाँ पे परमिशन दे देंगे। परमिशन में भी यहाँ पे एसीएल है, यहाँ पे भी अनेबल करना है गाइस। अगर वहाँ अनेबल किया है तो यहाँ पे भी उसको परमिशन देना है, परमिशन चेंजेस करना है। जैसे कि हम परमिशन चेंजेस करते हैं यहाँ पे एवरी वन पब्लिक एक्सेस में, यहाँ पे रीड में अपना अनटिक है, तो इसे रीड का टिक दे देंगे और इसे भी रीड का टिक दे देंगे। जैसे ही रीड का टिक देने के बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड जो भी आपका ग्रांट है वो ले लीजिए, और लेने के बाद सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस जैसे ही होता है वैसे ही हम देखेंगे एवरीवन पे सब टिक करने के बाद आई होप चलने लगे। ओ ओ यहाँ पे तो नहीं चल रहा है गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे सब कुछ चेंजेस करने के बाद भी नहीं चल रहा है। आपके केस पे चल रहा होगा गाइस, एक बार देख के बताइए क्यों नहीं चल रहा है गाइस। आपको ना सबसे पहले यहाँ पे ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कॉपी करना है। ये कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करके हिट करना है। ओ देखिए गाइस, शो हो गया। वेलकम टू माय फन के टेक चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना आप प्रैक्टिकल करवाने के बाद, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होने के बाद प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी ऐसे नए नए वीडियो के साथ, आप नए नए वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए। और आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ देखेंगे, क्लाउड वॉच क्या होता है, इवेंट ब्रिज क्या होता है, आईएम क्या होता है, और वीपीसी तो ज़रूर देखेंगे। वीपीसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गाइस। तो हम एडब्ल्यूएस में बहुत डीप जाएंगे गाइस। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे फन के टेक चैनल के साथ। बाय बाय, शब्बा खैर। आज का प्रैक्टिकल यही समाप्त हो